अभिनंदन करता हूं और वक्ताओं की कड़ी में मैं माननीय खादिम अब्बास इटावा को सादर आमंत्रित करता हूं। आप अध्यक्ष कौमी एकता कमेटी के हैं। वो आदत अपनी बदल रहे हैं। अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास। विदेशों से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया खातों में डाल देंगे और प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देंगे। कौन कह रहा था ये बात? इस देश का प्रधानमंत्री, नालायक प्रधानमंत्री, झूठा प्रधानमंत्री, भारतीय संविधान का हत्यारा प्रधानमंत्री, लोकतंत्र का विरोधी, महिलाओं का सबसे बड़ा दुश्मन, ये बात नरेंद्र मोदी कह रहा था। मैं कहना चाहता हूं कि वो आदत अपनी बदल रहे हैं, संभल रहे हैं, सुधर रहे हैं, मगर निगाहें ये कह रही हैं कमीनेपन में कमी नहीं है। इसने भारतीय संविधान, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 40 साल निरंतर संघर्ष करने के बाद भारतीय संविधान दिया, हमें आरक्षण दिया। आज भेड़ बकरी, गाय भैंस चराने वालों के बच्चों पर जो ललामी है, शरीर पर सूट है, पैरों में बूट है, गले में टाई है, ये सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आरक्षण की बदौलत है। इस मोदी ने भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बनने के बाद जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण दिया था, आरक्षण का मसला कोई रोजी रोटी का मसला नहीं, नौकरी चाकरी का मसला नहीं, बल्कि शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी का सवाल है। जिस समाज की शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं होती है, वो गुलाम और लाचार बन के रह जाता है। मेरे साथियों, ये मोदी संघ परिवार का मोहन भागवत यहाँ के दलित, पिछड़े, सर्वहारा वर्ग को अपना गुलाम बनाना चाहता है। मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी कहता है लड़की पढ़ाओ, लड़की बचाओ, नारी सशक्तिकरण की बात करने वाला मोदी कहता है 56 इंची की छाती। मेरे साथियों, जब विदेश से कोई प्रधानमंत्री भारत की धरती पे आता है, राष्ट्रपति आता है, 56 इंची की छाती लेकर आता है, अपने साथ अपनी अर्धांगिनी, अपनी धर्म पत्नी को लेकर आता है। लेकिन जब हमारा प्रधानमंत्री, नाकारा प्रधानमंत्री, झूठा मंत्री, झूठा प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाता है तो ठूंठ बन के जाता है। इसके साथ इसकी धर्मपत्नी नहीं होती है। ये महिलाओं का सबसे बड़ा शत्रु है। इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, आज आवश्यकता है, मैं कहना चाहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य व्यक्ति नहीं, विचारक है। और इस बात को संडे न्यूज के ब्यूरो चीफ शेखर यादव ने लिखा है कि मोदी को अगर कोई धूल में मिला सकता है, उसको मटिया मेट कर सकता है, उस व्यक्ति का नाम स्वामी प्रसाद मौर्य है। मेरे साथियों, विचारों की लड़ाई है। ये प्रतिनिधि सभा से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि मोदी के मुकाबले अगर लड़ाई कोई जीत सकता है, उस व्यक्ति का नाम स्वामी प्रसाद मौर्य है। मैं भैया जी से एक अनुरोध करना चाहता हूं। भैया जी त्यागी हैं, बलिदानी हैं, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज वो स्वामी प्रसाद को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देश की करोड़ों करोड़ जनता की सौंपने जा रहे हैं। हमें यह प्रस्ताव पास करना चाहिए कि यह राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य
जो व्यक्ति नहीं है, विचार है, इसको प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेती है। और मोदी के खिलाफ अगर कोई सही उम्मीदवार भारत की धरती पर हो सकता है, वो है स्वामी प्रसाद मौर्य। मेरे साथियों, वो आदत अपनी बदल रहे हैं। कातिल की अदाओं का अंदाज निराला है। एक हाथ में मरहम है, एक हाथ में भाला है। ए दलित लोगों, ए पिछड़े लोगों, ए सर्वहारा वर्ग के लोगों, निजीकरण हो जाता है सरकारी विभागों का। ना तो मायावती बोलती है, ना ये अखिलेश बचकाना हरकतें देता है। ये बाधक है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके दो लोग अपराधी हैं, दो लोग पापी हैं। पहली पापी है मायावती और दूसरा पापी है अखिलेश यादव, जिसने आज तक संविधान के लिए निजीकरण के विरोध में कोई संघर्ष नहीं किया। और ये जो कैदी हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो संघ प्रमुख हैं, मोहन भागवत की गोद में बैठे हुए हैं दोनों लोग। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। और जब तक इन दोनों को किनारे नहीं करोगे, अखिलेश और मायावती को किनारे नहीं करोगे, इनका असली चेहरा बेनकाब नहीं करोगे, तब तक दलित समाज की बात बनने वाली नहीं है। इस मंच पर बहुत बहुत ज्ञानी ध्यानी लोग बैठे हुए हैं। मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, और वो शेर ये है कि तू बना फिरता है मसीहा, तो इतना कर दे, जो फसादों में मरे हैं उन्हें जिंदा कर दे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मानवर कांशीराम के साथ 20 साल तक निरंतर संघर्ष किया। हम इटावा के रहने वाले हैं। हम मानवर कांशीराम के प्रभारी थे। इटावा से लोकसभा पहुंचाने का काम इटावा के मिशनरी साथियों ने किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन और कारवा को आगे बढ़ाने का काम मानवर कांशीराम ने किया है। और तथागत बाबा साहब अंबेडकर और मानवर कांशीराम के मिशन को बढ़ाने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। इसलिए दलितों, ये पिछड़ो, ये मुस्लिम समाज के लोगों, आओ निकल पड़ो मैदान में। मैदान आपका है, आप जीतेंगे। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। 85 पे 15 का शासन नहीं रहेगा। मानवर कांशीराम को एक नारे के साथ पार्लियामेंट बना दिया था, पार्लियामेंट मेंबर बना दिया था। नारा क्या था? बाकी राम झूठे राम, असली राम कांशीराम। बाकी राम नकली राम, असली राम कांशीराम। कांशीराम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तथागत कि अगर पताका का कोई ऊंचा कर सकता है, उस व्यक्ति का नाम, उस विचार का नाम स्वामी प्रसाद मौर्य है। मेरे साथियों, जो सपा बसपा का समझौता हुआ था, तो हमने क्रिश्चियन कॉलेज मैनपुरी में नारा दिया था कि मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। असली राम कांशीराम, नकली राम दूसरे लोग। तो आज जो राम की बात कही है, अरे राम के उपासकों, आज जो बुनियादी बात है मेरे साथियों, अगर ये बात नहीं कह पाएंगे तो इस सम्मेलन का मतलब खत्म हो जाएगा। आज वोट की पूंजी आपके हाथ में है। ठोक का ठोक ईवीएम मशीन पर लग जाओ। और स्वामी प्रसाद मौर्य को यहां से संकल्प लेकर जाना, गांव गली खेत खलियान में एक ही बात कहना कि मोदी जा रहा है और स्वामी प्रसाद मौर्य भारत की कमान संभालने के लिए आ रहा है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मानवर कांशीराम क्या कहते थे? मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, आपसे रजा चाहता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। कांशीराम समापन अपने भाषण का इन नारे के साथ करते हैं, तो जगा दो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम
अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।